खेलता-वेलता था लड़कों के साथ गाँव में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे पता चला कि इससे काम नहीं चलेगा। मैं ये मानता हूँ कि सफलता में पैसा कभी बाधा नहीं बन सकती है, सफलता ये हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं तो थोड़ा ज़्यादा दिन बाधा है, मगर आप सफल ज़रूर होंगे, आपके अंदर लगन है इस बात की। सर मैं लखनऊ गया तो मेरे हॉस्टल में मुझे ऐसा मैंने कर रखा था कि मुझे कोई नहीं जानता। मैं अकेले हॉस्टल में रूम में रहता था। आस-पास वाले भी मुझको नहीं जानते थे, मैंने ऐसे कर रखा था। शुरू से मेरी माता मुझे इसलिए इंस्पायर करती थी कि आप बड़े होके डॉक्टर बने और आप गरीब वर्ग की मदद कर पाएँ। इसे वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला डॉक्टर बनने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। आज हमारे साथ 2 छात्र हैं, जिन्होंने कल जो नीट परीक्षा के परिणाम आए, उसमें सफलता हासिल की है। हम जो 2 शख्स मिला रहे हैं, वो दोनों ग्रामीण परिवेश से हैं और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए मेहनत और लगन के साथ उसने ठान रखा था कि हमें इस परीक्षा को किस तरह पास करना है, इसको निकालना है। कड़ी मेहनत करते रहे, उसके बाद उनको कल ये सफलता मिली। इनमें से एक मेरे साथ हैं, मुजेर गाँव के रहने वाले सुजान वीर सिंह, जिन्होंने कल के परीक्षा परिणाम में 1188 रैंक लेके आए हैं। सुजान जी, पहले तो अपने बारे में बताइए, अपने गाँव के बारे में बताइए। धन्यवाद सर यहाँ मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम सुजान वीर सिंह है और मेरा गाँव मुजेड़ है, बेलसर का रहने वाला हूँ मैं। और सर मेरी नीट में 603 नंबर हैं विद ऑल इंडिया रैंक 1188। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? जी सर 6 से 7-8 घंटे तो कोचिंग में ही रहता था। फिर कोचिंग के बाद हॉस्टल में आकर 5-6 घंटे पढ़ता था। ये बताइए, आपने जैसे कि देखते होंगे अपने गाँव में बहुत से लड़के ऐसे घूमते रहते हैं। तो आप भी अभी कब आपने ठान लिया था कि हमको गाँव के अन्य लड़कों के साथ घूमना नहीं है, मुझे डॉक्टर ही बनना है? जी सर, पहले मैं भी खेलता-वेलता था लड़कों के साथ गाँव में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे पता चला कि इससे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी होगी। तो सर पिछले 2-3 सालों से ये मुझे आया कि मुझे पढ़ना है। पिताजी की मेहनत को देखते हुए सर पिछले 2-3 सालों से लखनऊ में रहकर मैंने पढ़ाई की। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी मेरे किसान हैं, बाकी पाइपलाइन में काम करते हैं, वेल्डर का काम करते हैं, अच्छा। बाहर जा कि मतलब पिताजी काफ़ी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, फिर काम भी करते हैं। तो उनकी मेहनत देखकर आपको आस जगी कि हमको कुछ बड़ा करना है। जी सर। जी सर, उन्हीं की मेहनत को देख कर मुझे हौसला बढ़ा कि क्या नाम है, मुझे भी क्या नाम है उनकी तरह मेहनत करके कुछ आगे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन करना। जब आपने पिताजी को बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं नीट परीक्षा पास हुई, तो कैसे लगा उनको? पिताजी मेरे बहुत खुशी थे। उन्होंने कहा कि गाँव में जाकर लड्डू वगैरह भी बाँट दो। हाँ, लड्डू बाँटा? लड्डू तो अभी तो लखनऊ कल चला गया था। अभी यहाँ से जाऊँगा तो गाँव के वालों के सबका फ़ोन आ रहा था कि कब आओगे? तो आज जाऊँगा, अभी तो लड्डू बाँटूँगा सर। माताजी हैं? जी। वो क्या करती हैं? जी, माताजी मेरी प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं। उनको कैसा लगा? वो बहुत खुशी उनके जब रिज़ल्ट आया कोचिंग वालों ने बताया तो उनको आँसू वगैरह भी आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मैं जैसे कि और बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की या अदर प्रतियोगी परीक्षाएँ जो होती हैं, उनकी तैयारी करते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर तुमको कोई मैसेज देना हो तो? उन लोग को यही कहना चाहूँगा कि लगातार पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा ना हों और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, बीच में गैप ना दें। जिस चीज़ की भी जो तैयारी कर रहे हो, गैप बीच में देने से डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, यही है। अच्छा, यहाँ से निकल के गए गोंडा से, आप गए लखनऊ, तो लखनऊ का चकाचौंध देखकर कहीं मन भटका तो नहीं कि जो जिस लक्ष्य के लिए आप गए थे, कहीं भटकाव तो नहीं हुआ आपका? नहीं सर मैं लखनऊ गया तो मेरे हॉस्टल में मुझे ऐसा मैंने कर रखा था कि मुझे कोई नहीं जानता। मैं अकेले हॉस्टल में रूम में रहता था। आस-पास वाले भी मुझको नहीं जानते थे, मैंने ऐसे कर रखा था। मतलब कि जितने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट थे, सबसे दूरी बना रखी थी। जी, मैं अकेले रहता था। बस गाँव में दोस्ती काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ केवल पढ़ने के लिए गया था, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा दोस्ती और खेलने इन सब सारा के फ़ोकस चक्कर में लक्ष्य नहीं। पे ही था। जी, जी। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? जी, 7-8 घंटे तो कोचिंग में ही पढ़ता था, उसके बाद में सर यहाँ आके हॉस्टल में 4-5 घंटे पढ़ता था। डेली 10-12 घंटे तो हो ही जाता था। अच्छा, जैसे कि
किस सब्जेक्ट में सबसे कठिनाई होती थी? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, तो उन दोनों में कौन से सब्जेक्ट में आपको कठिनाई होती थी? कठिनाई तो सर पहले होती थी, लेकिन इस साल तो टीचर ऐसे मिले कोचिंग के कि क्या नाम है, कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ एफर्टलेसली चला। तो सर तीनों सब्जेक्ट ज़्यादा मज़ा तो फिजिक्स में ही आने लगा बाद में। हाँ सर, पहले जो कमज़ोरी थी वो बाद में सब ताकत बनी। चलिए, हमारे साथ रुद्र हैं, जिनके पिताजी एक पान की ढाबली चलाते हैं और इनकी अपने खुद से इन्होंने स्टडी किया है और सफलता हासिल की है। इनसे बात करें। रुद्र, पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर गोंडा पोस्ट में मुझे बुलाने के लिए। और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे यहाँ पे बुलाएँ। कब आपको लगा कि हमको अब इसी डॉक्टर बनना है? सर जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी माता आशा बहु हैं। तो शुरू से मतलब जब मैं छोटा था तो वो आती थी तो मुझे बताती थी कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जिनके पास पैसा होता है उन्हीं का इलाज वो करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनका इलाज वो नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ से शुरू से मेरी माता मुझे इसलिए इंस्पायर करती थी कि आप बड़े होके डॉक्टर बने और आप गरीब वर्ग की मदद कर पाएँ। इसे वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला डॉक्टर बनने का। आपने 12th कहाँ से किया? एम्स इंटरनेशनल स्कूल गोंडा से किया मैंने 12th। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे के आस-पास पढ़ाई करते थे। किसी सब्जेक्ट की कोई कोचिंग वगैरह कर रखे थे आप? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी या मतलब ऑनलाइन बैच फिज़िक्स वाला एक कोचिंग होती है, वहाँ से मैंने पूरी कोचिंग की है अपनी। जैसे गाँव में रहकर, गाँव में अक्सर क्या होता है कि माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई का, तो उस परिवेश में कैसे रहे आप? जी, जब मैंने ज़्यादा 12th पास कर लिया, उसके बाद फिर मैं जब तैयारी स्टार्ट कर दी, उसके बाद 2 साल से मैंने अपने गाँव में बहुत मतलब ना निकलने के बराबर बहुत ज़रूरी कोई काम होता था, तभी निकलता था। गाँव के लोगों से मैंने 2 साल के लिए मतलब नाता तोड़ा, मतलब जैसे घर में ही रहता था, बाहर नहीं निकलने की कोशिश करता था ज़्यादातर। दोस्त वगैरह तो कह रहे होंगे हमसे मिल नहीं रहे हो, नाराज़ होते होंगे? दोस्त वगैरह समझ मतलब जो जैसे जो एक्चुअल दोस्त होते हैं वो हमारी सिचुएशन को समझ रहे हैं कि हम कहीं व्यस्त हैं, तो फिर आज जब हम कहीं कुछ कर पाएँगे तभी दोस्ती निभा पाएँगे आगे चल के। अगर मैं ही असफल रहूँगा तो मैं कैसे अपने दोस्त की मदद कर पाऊँगा या फिर दोस्ती आगे बरकरार रख सकते हैं। जैसे दोस्त ने भी कोऑपरेट किया, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की और मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया, गाँव में भी रह के। पापा को कैसा लगा जब आपने उनको बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है? मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा जब उनको ये जान के कि मेरे मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ, बचपन से मतलब वो मुझे कहते थे कि तुम डॉक्टर बनो, मेरा ये सपना है। इसी वजह से उनको बहुत अच्छा लगा, उनका सपना पूरा कर पाया मैं। किस तरह की कठिनाई आई आपको, अगर देखा जाए सब्जेक्ट वाइज़ अगर? सब्जेक्ट वाइज़ कठिनाई जैसे जब मैं पिछले साल तैयारी कर रहा था तो मुझे मेनली फिज़िक्स में कठिनाई होती थी। उसके बाद फिर इस साल तो मतलब सर मतलब टीचर मेरे दोनों साल एक ही सेम टीचर थे, मगर इस साल मतलब जब 1 साल लगातार मेहनत करते रहा तो फिज़िक्स मतलब अच्छी समझ में आने लगी और केमिस्ट्री तो मतलब मेरी यहाँ से ठीक थी क्योंकि मैं यहाँ के गोंडा के टीचर से 11th में 12th में पढ़ा था रश्मि कपूर मैम, तो वहाँ से केमिस्ट्री ठीक ही थी। तो जैसे अभी आपने क्लियर कर लिया है, आगे क्या प्लान है आपका? अब सर मतलब कि डॉक्टर बनने के बाद कहीं बहुत से लोग क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। जी, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, उसके साथ-साथ मैं थोड़ा कोशिश कर पाऊँगा तो मैं जैसे एक शिक्षक बनने की कोशिश कर सकता हूँ कि मुझे शुरू से मुझे ये लगता है कि मैं और बच्चों को गाइड कर पाऊँ और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ने में मदद कर सकता हूँ। शिक्षक बनने के वो है साथ-साथ और डॉक्टर तो मेन एम है वही। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसा बहुत से परिवार है, जो महँगी कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो घर पे रह के वो किस तरह की पढ़ाई करें, अगर आप उन्हें मैसेज देना चाहें तो? जी, जैसे कि मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आज के ज़माने में जो हमारे अलग सर हैं, त्रिकला के सीईओ, उन्होंने ऐसा कर दिया कि गरीब बच्चा भी अब जो चाहे वो बन सकता है। उन्होंने नीट और जेईई जैसे महँगी पढ़ाई को उन्होंने ₹4000 में मात्र कर दिया है, पूरे साल की फीस ₹4000 में। तो ऐसे हमारे गरीब वर्ग लोगों के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो अब हम उस बैच के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं और मैं ये मानता हूँ कि सफलता में पैसा कभी बाधा नहीं बन सकती है। सफलता ये हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं तो थोड़ा ज़्यादा दिन बाद आए, मगर आप सफल ज़रूर होंगे, आपके अंदर लगन है इस बात का करने की क्षमता है तो। मतलब मेहनत करेंगे लगन तो आप के सफल साथ तो आप ज़रूर सफल ज़रूर ज़रूर। होंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपसे बात करके हमको लगा। तो ये थे रुद्र और सुजान, जिन्होंने इस बार नीट की परीक्षा में सफलता पाई है। इन्होंने साफ कहा कि जैसे रुद्र का कहना है कि पैसा, पढ़ाई अगर करना चाहे कोई मन से तो पैसा कोई बाधा नहीं बनता है। पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि किताबें आसानी से मिल जाती हैं। घर पे लोग आराम से पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी सिस्टम हो गया, सस्ती पढ़ाई हो चुकी है। सुजान, जिनके पिताजी एक किसान हैं, जो लगातार कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और अन्नदाता हैं
और उनका बेटा इस तरह का मेहनत करके सफलता हासिल किया है। आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट।